अंटार्कटिका, रहस्यों में डूबा एक महाद्वीप, हमारे ग्रह के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। विशाल दक्षिणी महासागर से घिरा यह चरम सीमाओं की भूमि बना हुआ है, जहां बर्फीली हवाएं चलती हैं और तापमान अकल्पनीय स्तर तक गिर जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आकार से दोगुना यह जमा हुआ जंगल अद्भुत सुंदरता और अद्वितीय वैज्ञानिक महत्व का स्थान है। किसी भी अन्य महाद्वीप के विपरीत अंटार्कटिका बड़े पैमाने पर निर्जन है। इसके जमे हुए मैदान और विशाल ग्लेशियर मानव बस्तियों से अछूते हैं। इसके एकमात्र निवासी वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं, जो इसके अनूठे वातावरण का अध्ययन करने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह महाद्वीप 3,500 किलोमीटर से अधिक में फैले एक दुर्जेय पर्वतमाला ट्रांसअंटार्कटिक पर्वतों द्वारा पूर्वी और पश्चिमी अंटार्कटिका में विभाजित है। ये पहाड़, जिनमें से कुछ 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, उन शक्तिशाली भूवैज्ञानिक शक्तियों का प्रमाण हैं, जिन्होंने लाखों वर्षों में इस बर्फीली भूमि को आकार दिया है। अंटार्कटिका में पृथ्वी पर अब तक दर्ज किया गया सबसे ठंडा तापमान अस्थि शीतल 0 से 89.2 डिग्री सेल्सियस या 0 से 128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है। यह अत्यधिक ठंड महाद्वीप की एक परिभाषित विशेषता है। अधिकांश अंटार्कटिका बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ है। यह विशाल बर्फ की चादर दुनिया के मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा है। बर्फ की प्रचुरता के बावजूद अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्षा की यह कमी एक उल्लेखनीय रूप से शुष्क वातावरण बनाती है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका जीवन से भरपूर है। व्हेल, सील और समुद्री पक्षी पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पनपते हैं। पेंगुइन इस बर्फीली दुनिया में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। उनके मोटे पंख ठंड के खिलाफ इंसुलेशन प्रदान करते हैं, जबकि उनके सुव्यवस्थित शरीर उन्हें पानी में आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। अंटार्कटिका ने लंबे समय से खोजकर्ताओं की कल्पना को मोह लिया है, जो इसकी दूरस्थ और क्षमाशील सुंदरता के लिए तैयार हैं। महाद्वीप का पहला पुष्टि शुद्ध दर्शन 1820 में हुआ था, जिसने इसके समुद्र तट को चार्ट करने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक अभियानों की एक लहर पैदा कर दी थी। सबसे प्रसिद्ध अंटार्कटिक खोजकर्ताओं में रोनाल्ड अमुंडसेन हैं, जो 1911 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, और रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट, जो हफ्ते बाद ही ध्रुव से अपनी वापसी यात्रा पर दुखद रूप से मर गए थे। अर्नेस्ट शेकलेटन का दुर्भाग्यपूर्ण धीरज अभियान अपने जहाज के कुचलने से पहले महीनों तक पैक बर्फ में फंसा रहा। अकल्पनीय प्रतिकूलता का सामना करने में मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। इन शुरुआती अभियानों ने अंटार्कटिका के भूगोल, जलवायु और वन्य जीवों की हमारी समझ की नींव रखी, जिससे महाद्वीप पर आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 5, बर्फ के नीचे छिपे अजूबे। अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की चादर के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है, सबग्लेशियल झीलों और नदियों का एक नेटवर्क जो लाखों वर्षों से अलग थलग है। माना जाता है कि उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स से भी बड़ी इन झीलों में जीवन के अनोखे रूप हैं, जो पूर्ण अंधेरे में विकसित हुए हैं। माना जाता है कि इन सब ग्लेशियल झीलों में सबसे बड़ी झील वोस्टोक 15 मिलियन वर्षों से अधिक समय से वातावरण से बंद है। वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में सुराग के लिए इसके पानी का अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं। इन सब ग्लेशियल झीलों की खोज ने अंटार्कटिका के जल विज्ञान और चरम वातावरण में जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। उनका अध्ययन पृथ्वी पर जीवन के विकास और ब्रह्मांड में कहीं और
जीवन की संभावना में आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखता है। भाग 6। सूखी घाटियां, जमी हुई जमीन में एक विरोधाभास। अधिकांश अंटार्कटिका पर हावी बर्फीले विस्तार के विपरीत मैकमुर्दो ड्राई वैली उजागर चट्टान और बंजर जमीन का एक क्षेत्र है। ये घाटियां पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से कुछ भयंकर कैटाबैटिक हवाओं द्वारा गढ़ी गई हैं, जो इंटीरियर से नीचे की ओर बहती हैं, किसी भी नमी को वाष्पित कर देती हैं। सूखी घाटियां बर्फ की भूमि में एक विरोधाभास है, जो अंटार्कटिका के परिदृश्य को आकार देने वाली चरम स्थितियों का प्रमाण है। अपनी बंजर उपस्थिति के बावजूद वे सूक्ष्म जीव जीवन की एक आश्चर्यजनक सरणी के घर हैं, जो कठोरतम वातावरण में भी जीवन की दृढ़ता की एक झलक प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुष्क घाटियां मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में सुराग प्रदान कर सकती हैं, जो समान रूप से शुष्क और ठंडे वातावरण को साझा करता है। उनका अध्ययन पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखता है। भाग 7। अंटार्कटिका का प्रभाव, एक वैश्विक चिंता। अंटार्कटिका हालांकि भौगोलिक रूप से अलग थलग है, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाद्वीप की विशाल बर्फ की चादर एक विशाल दर्पण का काम करती है, जो सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करती है और ग्रह को ठंडा करने में मदद करती है। अंटार्कटिका के आसपास का दक्षिणी महासागर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की एक महत्वपूर्ण मात्रा को अवशोषित करता है, जो एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। हालांकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण समुद्र अधिक अम्लीय होता जा रहा है, जिससे समुद्री जीवन के नाजुक संतुलन को खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप अंटार्कटिका की बर्फ की चादर का पिघलना समुद्र के स्तर को बढ़ाने में योगदान दे रहा है, जिससे दुनिया भर के तटीय समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए इन परिवर्तनों को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 8। एक प्राचीन प्रयोगशाला में वैज्ञानिक खोजें। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक प्राचीन प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जो खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, हिमनद विज्ञान और अन्य विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। इसका अलगाव और प्रकाश प्रदूषण की कमी इसे खगोलीय प्रेक्षणों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। वैज्ञानिक पिछली जलवायु परिस्थितियों का पुनर्निर्माण करने और यह समझने के लिए कि पृथ्वी की जलवायु सहस्राब्दियों में कैसे बदली है, बर्फ की चादर की गहराई से ड्रिल किए गए बर्फ के कोर का अध्ययन कर रहे हैं। ये बर्फ कोर पिछले वायुमंडलीय संरचना, तापमान भिन्नताओं और ज्वालामुखी विस्फोटों का एक मूल्यवान रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। महाद्वीप के अद्वितीय वन्य जीवों, विशेष रूप से पेंगुइन और सील पर शोध ने पशु व्यवहार, अनुकूलन और ध्रुवीय पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। अंटार्कटिका का प्राचीन वातावरण न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। भाग 9। भविष्य की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन। अंटार्कटिका के पर्यावरण और इसके वैज्ञानिक मूल्य के महत्व को स्वीकार करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सख्त नियम स्थापित किए हैं। 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि महाद्वीप को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित करती है। संधि महाद्वीप पर सैन्य गतिविधि, खनन और परमाणु विस्फोटों को प्रतिबंधित करती है। भाग 10। अंटार्कटिका, रहस्य
और आश्चर्य का महाद्वीप। अंटार्कटिका, चरम सीमाओं की भूमि, हमारी कल्पना को मोहित करना जारी रखती है। इसके बर्फीले मैदान और अद्वितीय वन्य जीव प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। इस जमे हुए महाद्वीप का अध्ययन हमें पृथ्वी की जलवायु को समझने में मदद करता है। अंटार्कटिका अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है, जो हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इसकी सुंदरता और वैज्ञानिक मूल्य के लिए हमारी सराहना बढ़ती जाती है। 21